सेठ, कहा बताओ जिसके कष्ट से हम हानि नहीं जा रहे कि हमको दान देना होगा, और यहां आए तो हर घाट पे 5 पंडा, हर घाट पे 5 पंडा बैठे हैं। चारों तरफ देखा तो कहीं जगह नहीं मिला, एक जगह मिला जहां शमशान घाट था, वहां थोड़ी सी सुनसान मिला। भगवान भी देख रहे हैं, थोड़ी सी सुनसान जगह मिली। सेठ वहां गया, कपड़ा उतारा और गंगा जी में प्रवेश कर गया। जब गंगा जी में प्रवेश किया तो जैसे डुबकी लगाया, डुबकी लगा करके सर को ऊपर किया, तब तक ले यहाँ पंडा पहुंच गया। कहे आओ जजमान आओ, नहा करके जल्दी आओ। अब तो पनिये में सेठ सोचने लगा ये कहां से आ गया, अभी तक यहां कोई नहीं था। पंडा कहते हैं आओ सेठ आओ, आओ जजमान आओ, आओ कुछ दान पुण्य कर लो। सोचा कहा कि जिसके डर से वहां से भागकर यहां आया हूं और यहां भी पहुंच गया, अब मजबूर हो गया। जब सेठ मजबूर हो गया, अब सेठ मजबूर होकर के पानी से बाहर निकला, और बाहर निकलने के बाद कहा कि आओ दान पुण्य कुछ कर लो। कहा महाराज मैं कुछ लेकर के नहीं आया, मैं तो खाली चला आया, खाली हाथ आकर के स्नान करने लगा। पंडा बोले ठीक है कोई बात नहीं, संकल्प करा लेना, जब तुम्हारे घर आऊंगा तो तुम मुझे दे देना, नहीं तो मैं अपना पता दूंगा तो तुम उस पते पर भिजवा देना। सेठ कहा ठीक है। तो दान कितना का किया, संकल्प कितना का कराया, 2 रुपये का, 2 रुपये का संकल्प कराया। वो भी मन में विचार कर रहा था, सोच रहा था कि संकल्प तो करा लिया, 2 रुपया दूंगा थोड़ी ना। सेठ स्नान किया, घर गया तो 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना। आते आते सेठ थक गया, आया तुरंत भोजन किया, विश्राम करने लगा। तब तक पंडा दरवाजे पर पहुंच गया। दरवाजे पर पहुंचे तो कहते हैं कि लक्ष्मी की जय हो, लक्ष्मी की जय। सेठानी कहती है कि दरवाजे पर कोई आया है। सेठ कहा जाओ देखो कौन आया है। सेठानी गई, ऐ महाराज आप कौन? पंडा बोलते हैं सेठ जी नहाने गए थे तो 2 रुपये का संकल्प करा के आए हैं, उसी रुपये के लिए मैं आया हूं। सेठानी गई तो कही कि 2 रुपये का संकल्प कराए हैं। सेठ बोला हाँ, वो आ गया, अभी आ गया। हम तो उसको कहे थे हम उसके पते पर भिजवा देंगे। जाओ कह दो कि सेठ का तबीयत खराब हो गया। गई तो कही महाराज पैदल गए हैं, पैदल आए हैं, उनका तबीयत खराब हो गया है, सोए हैं। पंडा दरवाजे पर खड़े हैं, पंडा कह रहे हैं ठीक है, जब हमारा जजमान ठीक हो जाएगा तभी मैं जाऊंगा। जाके कहते हैं कि वो कह रहे हैं कि जब हमारा जजमान ठीक हो जाएंगे तभी हम जाएंगे। सेठ कह रहा है जाओ कह दो मर गया। सेठ कह रहा है अपनी पत्नी से जाओ कहो सेठ मर गया। आई झूठे मूठे आंख मसते आके कहते हैं कि सेठ मर गया, सेठ मर गया। पंडा करे अगर हमारा जजमान मर जाए और मैं यूं चले जाए, ऐसे कैसे चले जाए? अब तो अपने जजमान का अंत्येष्टि किया कर लूंगा तभी जाऊंगा।
सेठानी गई तो सेठ से कही वो जा नहीं रहे, बैठे हैं। कह रहे अब हमारे सेठ जो मर गया था इसका अंतिम संस्कार करके हम जाएंगे। और तुरंत घर घर में बता दिए कि सेठ मर गया। पूरे गांव के लोग जान गए, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो गए, सेठ के दरवाजे पर भीड़ लग गई। अब घर में सेठ दम्मी साध करके सोए हैं, सोचिए दरवाजे पर भीड़ लग गई। सेठानी रो रही है, सिर्फ 2 रुपए। भगवान क्या किए, अमित रूप प्रगटे तेहि काला। अमित रूप में घर घर में बता दिए कि सेठ मर गया। अब लोग आए, बांस काटे, विमान बनाए, सेठ को ले आकर के उस पर सुला दिया। सेठ दम्मी साधा है, जग भी नहीं किया, उठ नहीं रहा है कि हमें 2 रुपया देना होगा। यहां दर्शन करें, जब उस पर सुलाया गया और 4 लोग मिल करके अपने कंधे पर उठा करके लेके चलने लगे तो सेठानी रो रही है, कह रही है अरे महाराज वो मरे नहीं है, वो मरे नहीं है। लोग कहते हैं हाँ सदमा होता है, दुख होता है, सबको ऐसा ही दुख होता है। अरे मरे नहीं है। लोग समझाते हैं कष्ट होता है, जिसका पति चला जाए उसको कष्ट होगा। सेठ को मरघट पर ले गए, विमान से उतार कर चिता पे सुलाए, फिर भी सेठ नहीं जगा। लोग सोच रहे हैं आखिर मर गया तो फिर क्या जगेगा। भगवान भी कह रहे हैं कि धन्य सेठ। जब चिता पे सुलाए तो पंडा बोले कि हमारे चेला है और चेला मर जाता है तो हमारे देश का रिवाज है कि चेला के कान में कुछ मंत्र दिया जाता है। पंडा कान में जाकर के मंत्र दिए, कहते हैं कि अरे अब जलाने वाले हैं, सब जाग जाओ। फिर भी नहीं खोला। पंडा बोले कि अरे जागो, मैं पंडा नहीं हूं, मैं भगवान हूं। तब जाकर के सेठ अपना आंख खोला, और जब आंख खोला तो भगवान कहते हैं तुम्हारी निष्ठा से मैं बड़े प्रसन्न हूं, तुम्हारे भाव से मैं बड़े प्रसन्न हूं। मांगो जो मांगना हो, जो भी मांगना हो तुम्हें आज मुझसे मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। सेठ कहा दे देंगे, भगवान कहे हम दे देंगे। सेठ कहा कि जो मांगेंगे आप देंगे ना, भगवान कहते हैं हाँ दे देंगे। सेठ ने कहा कि महाराज हमने जो 2 रुपया का दान कराया है ना, वो 2 रुपया माफ कर दीजिए। देखने करना वाले सेठ रहना, वो 2 रुपया माफ कर दीजिए। भगवान कहे जाओ माफ कर दीजिए। तो कथा कहती है जिसका देने का हिम्मत नहीं होता है उसको लेने का भी हिम्मत नहीं होता। यहाँ दर्शन करें, भगवान का चूड़ा संस्करण हुआ, ये भी 16 संस्कार में आता है।